में 9 फरवरी को गांधी पार्क राजपुर रोड पर बेरोजगार युवकों के किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव किया था और सरकारी समेत सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं अब देहरादून पुलिस ने पत्थरबाजों की फोटो सार्वजनिक कर दी है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि और भी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे पत्थरबाजों की पहचान कर पोस्टर जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि इनमें वो युवक भी शामिल हैं जिनका बेरोजगार संघ और उनके सदस्यों से कोई लेना देना नहीं था। तो पत्थरबाजों की पहचान अब धीरे धीरे जारी की जा रही है पोस्टर के माध्यम से। एसएसपी ने बताया कि ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और अब इनका पोस्टर जो है जारी किया जा रहा है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार संघ से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो देहरादून में 9 फरवरी को गांधी पार्क राजपुर रोड पर बेरोजगार युवकों के किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों के ने पुलिस बल पर पथराव किया था। मैंने ये बात कल भी कही थी। अभी हम बहुत सारे इस तरह के वीडियो फुटेज को देख रहे हैं, उसको हम रिलीज़ करेंगे, इनका पोस्टर भी बना करके भेजेंगे और हर हालत में इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी प्रकार कोई कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश है नहीं और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना ही बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से हम करेंगे, इसमें किसी का कोई वो नहीं होगा। इसमें ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका इनको मतलब उस दिन जैसे जो लोग आए थे उसमें कौन कौन लोग थे, इसमें आपके जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी भूमिका के हम चेक कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने जो इनको डायरेक्टली फाइनेंस भी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको प्रभुत्व भी कर रहे होंगे। उन सबको देख रहे हैं और सबको चिन्हित करके सभी खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पत्थरबाजों की फोटो सार्वजनिक की गई है और भी फोटो एसएसपी का कहना है जारी किया जाएगा जल्दी। इसमें से कई ऐसे हैं जो बेरोजगार संघ से है ही नहीं और एसएसपी ने साफ कहा इन पर कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में ये बख्शे नहीं जाएंगे और इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। तो पत्थरबाजों की फोटो सार्वजनिक कर दी गई है और कुछ वीडियो भी सार्वजनिक किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है यहाँ पर। और ये जो आप लाल घेरा देख रहे हैं इस शख्स के ऊपर, ये देखिए 3 शख्स ये हैं। ये इन लोगों की अब पहचान की जाएगी कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए और ये इस जो बेरोजगार संघ का जो प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन का हिस्सा कैसे बने और तमाम तरह की चीज़ें कि इनको फंडिंग किसने की है, फंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो अब जो है प्रशासन पत्थरबाजों पर सख्त होता नजर आ रहा है। तो पत्थरबाजों की पहचान कर पोस्ट जारी की गई है, सार्वजनिक की गई है, वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें कुछ पत्थरबाज पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। फोटो जारी की गई है जिन पर लाल घेरे लगाए गए हैं। तो अब प्रशासन सख्त है इन पत्थरबाजों पर। अब धीरे धीरे जो है इनकी फोटो जारी की जा रही है, वीडियो भी जारी किया गया है और ये जो लाल घेरा देख रहे हैं अब पता लगाया जाएगा ये जो शख्स हैं ये शख्स कौन है और इनकी पहचान की जा रही है कि आखिर ये कैसे इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और इस पूरे प्रदर्शन में अगर फंडिंग हुई है तो किसने फंडिंग की है। और साफ साफ कह दिया गया है एसएसपी के द्वारा कि भाई कोई बख्शा नहीं जाएगा,
कुछ भी हो जाए, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दीपिका। अब कुछ लोगों का जो है पोस्टर जारी कर दिया गया है, ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वीडियो भी जारी किया गया है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे, दीपिका? जी मनीष, आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ पा रही है। दीपिका, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ दीपिका, आज पोस्टर जारी किए गए हैं, एसएसपी द्वारा पोस्टर जारी किए गए हैं, पत्थरबाजों के वीडियो भी जारी किए गए हैं और कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जिन लोगों को लाल घेरे में रखा गया है, ये पता लग पाया कि ये लोग कौन है और अभी कितनी फुटेज और भी जारी किए जाएंगे? जी मनीष, देखिए, ये पूरा वाक्य जो है 9 फरवरी का गांधी पार्क का है, जब सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार संघ के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, वहां पे धरने पर बैठे थे। उस दौरान जो है पत्थरबाजी भी हुई थी और लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसके बाद बेरोजगार संघ के बच्चे जो हैं और इसके समेत पुलिसकर्मी दोनों पक्ष जो है वो घायल भी हुए थे। वहीं अब एक और जहां बॉबी पवार समेत 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और आज उनकी रिहाई जो बेल है उस पर सुनवाई हुई थी, जो कि टल गई है और उस पर कल फैसला होना है। तो वहीं दूसरी ओर एसएसपी दलीप सिंह कौर, जो देहरादून के एसएसपी है, वो भी एकदम एक्शन में है। उन्होंने 9 फरवरी की जो कुछ फुटेज है, कुछ वीडियो है, उसे जारी किया है और लाल घेरे में, जैसे आप बात कर रहे हैं, लाल घेरे में कुछ युवकों का चेहरा है, उसे भी उनकी तस्वीरें हैं वो सार्वजनिक की है। हालांकि अभी इस नामों का खुलासा एसएसपी ने नहीं किया है, लेकिन एसएसपी ने साफ कहा है कि इन युवकों को जो है वो चिन्हित कर लिया गया है। इनमें कुछ युवक ऐसे हैं और कुछ पत्थरबाज ऐसे हैं जिनका बेरोजगार संघ से कोई लेना देना नहीं था, जो यहाँ धरने पर बच्चे बैठे हैं पेपर लीक की सीबीआई जांच मांग को लेकर, उन बच्चों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसे एक राजनीतिक जो तौर पे उसे इस पे देखा जा रहा है कि कुछ बाहरी तत्व के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, अराजकता फैलाने के लिए जो है इन बच्चों के बीच में आए और उन्होंने पत्थरबाजी करके अपना काम किया और वो निकल गए। तो देहरादून एसएसपी सख्त हो रखे और उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी पुलिस को दिए हैं और अभी और भी जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी मनीष। अच्छा, जो लाल घेरा लगाया गया है, जो शख्स हैं, क्या ये संदिग्ध शख्स है? क्योंकि और भी मैं देख रहा हूं कि और भी लोग हैं, उन पर उस तरह के घेरे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन गिने चुनों पर घेरा लगाया गया है। तो ये क्या संदिग्ध शख्स हैं ये लोग? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि देहरादून पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिन जिन युवकों के हाथ में पत्थर है, सबसे पहले उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो जिनके हाथ में पत्थर, जैसे कि आप देख सकते हैं उन वीडियो में साफ आप देख रहे होंगे कि जिन युवकों के चेहरे पे लाल घेरे लगाए गए हैं, उनके हाथों पे पत्थर है। तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाएगी और फिर जो उस भीड़ का हिस्सा है, जो उन युवकों के साथ आगे पीछे खड़े हैं, फिर उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, अब एक वीडियो फुटेज भी हम देख रहे हैं, वीडियो चल रही है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कई लोग हैं उसमें पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन निशान गिने चुने 5-6 लोगों पर लगाया गया है। क्या ये वो लोग हैं जो बेरोजगार संघ से ताल्लुक नहीं रखते हैं? जी बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एसएसपी ने भी जो हमें बयान दिया है वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ युवक ऐसे हैं जिनका बेरोजगार संघ से कोई लेना देना नहीं है, जो धरने पर बच्चे बैठे थे उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो खास तौर पर उन पे जो है पुलिस
की कड़ी नज़र है, कड़ी निगरानी है और उन्हीं को सबसे पहले चिन्हित किया जा रहा है और इसके साथ ही अभी फिर से जो है अन्य वीडियोज़ जो पुलिस को सोशल मीडिया से या अन्य लोगों से मिली है, उनमें भी कड़ी निगरानी करते हुए उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने जो इस पत्थरबाजी का हिस्सा रहे हैं, उस भीड़ का हिस्सा रहे हैं। हम्म, नहीं ठीक है, एक अराजक तत्वों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन दीपिका आपने एसएसपी से पूछा नहीं कि जिन्होंने लाठी चार्ज किया था उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? सवाल सुन नहीं पाई। दीपिका देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है जी। कि चलिए जो अराजक तत्व थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी होगी और होनी चाहिए, लेकिन जो लाठीचार्ज किया गया क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? जी बिल्कुल, हमने ये सवाल भी उनसे किया था। हमने एसएसपी से ये भी कहा कि इसकी लाठीचार्ज जो हुआ था उस दिन, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेने को तैयार है? और हमने ये भी कहा था कि सर पुलिस प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया कि पत्थरबाजी के दौरान जो है कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसी को देखते हुए जो बॉय पवार समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बॉय पवार पर 307 लगाई गई थी और तो किस आधार पे लगाई गई थी? कोर्ट ने भी जो है सुनवाई करते हुए ये पूछा था कि आपने किस आधार पर 307 लगाई है? तो जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने जो सबूत है उसे जुटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और एसएसपी से जब ये सवाल किया गया कि सर पुलिसकर्मियों ने जो है लाठीचार्ज किया था और ये भी खबर आई थी कि कुछ महिलाओं को भी जो पुरुष पुलिसकर्मी उन्होंने उन पे हाथ उठाया था और उनको जो है गिरफ्तार करके गाड़ी में भी डाला था। तो इस पे कप्तान जो हमारे एसएसपी दलीप सिंह को उन्होंने ये कहा कि आप साफ तौर पर जो है पुलिसकर्मी की पुलिस पर जो है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने उनसे लगातार ये सवाल किया था कि लाठीचार्ज किया गया है और महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, उसमें ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये लगातार ये महिलाएं और यहाँ पे जो धरने पर कुछ युवतियां बैठी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उन पे हाथ उठाया, उन्हें जो पकड़ के जो है वो वैन में उस दिन जो गिरफ्तारी के दिन है वो ले गए थे। तो एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी और उन पे कार्रवाई जा रही है और उन्होंने इस सवाल का इतना ही जवाब दिया और वो उन्होंने धन्यवाद कर दिया। नहीं मतलब अपनी बात कहने आए थे, अपनी बात कहने आए, उन्होंने अपनी बात कही और फिर निकल लिए। जब सवालों का समय आता है तब फिर ऐसे मौके पर लोग भाग जाते हैं। देखिए सवाल तो ये है ना कि ठीक है, जो अराजक तत्व हैं कहाँ से फंडिंग हुई, कैसे ये पूरा माहौल गड़बड़ हुआ, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिन पुलिस वालों ने महिलाओं पर हाथ छोड़ा है, जिन पुलिस वालों ने महिलाओं से बदसलूकी की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर क्यों नहीं हो रही है, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, उसको लेकर फुटेज क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ये भी तो गलत है ना? जी बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब बल्कि ये बात है, जो ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर मारपीट के और लाठीचार्ज के, ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री तक नहीं गई ये बात या ये डीजीपी को ये बात नहीं पता है। पत्रकारों के माध्यम से जो है ये बात, ये जो सवाल है ये डीजीपी तक भी पहुँचाया गया है और डीजीपी से इस बारे में कहा गया है कि लाठीचार्ज जो है उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो किसने ली है सर? और साथ ही जो महिलाएँ आरोप लगा रही धरने में बैठी थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमसे मारपीट की गई है, कोई पुरुष पुलिसकर्मी। तो ऐसा नहीं है मनीष कि जो ये जानकारी है, जो ये सवाल है डीजीपी से लेके मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा है और सबको इसकी जानकारी है। अब इस जो धरना है इसको अलग ही राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। फिलहाल अभी इसको लेकर बचा जा रहा है और अपनी बात रखी जा रही है, पत्थरबाजों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है और प्रशासन की तरफ से बकायदा एक वीडियो और कुछ फुटेज जारी किए गए हैं। लाल घेरा लगाया गया कि भैया ये लोग संदिग्ध हैं और गिरफ्तारी होगी इनकी, ये बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए।